उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अंजुमन-ए इस्लामिया एक बड़ी संस्था है जिसके ज़रिए एक पहले डिग्री कॉलेज चलाया जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बाद अब यहाँ पर 12 तक का एक स्कूल चलाया जाता है। इस अंजुमन-ए इस्लामिया को एक ज़मीन दी गई थी और उसकी बाकायदा रजिस्ट्री की गई थी अंजुमन-ए इस्लामिया ट्रस्ट के नाम, और डॉक्टर ख़ान जो हैं इनके पास इसकी पूरी ज़मीन की खतौनी संस्था के नाम दर्ज है। ये मामला जो है हाई कोर्ट में विचाराधीन है, क्योंकि लोकल प्रशासन से कई बार गुहार लगाई गई। एक होटल व्यवसायी है राजेश टिबड़ेवाल, उसने इस ज़मीन को अपना बताते हुए कुछ जो है नगर निगम में सेटिंग करके अपने नाम इसकी वो करा ली है, इंदराज करा लिया है इस प्रॉपर्टी का नगर निगम में, और उसी को बहाना बना करके अचानक रात में 150 मजदूर लेकर के यहाँ पर पहुँचता है। नगर निगम का बिल्डोज़र साथ पहुँचता है, नगर निगम का पानी का टैंकर इसके साथ पहुँचता है यहाँ पर जो है मसाला बनाने के लिए पानी का जो इस्तेमाल करना था, और बराबर में ही पुलिस प्रशासन मौजूद है, बराबर में थाना है, कोतवाली है, लेकिन उसके बावजूद रात भर यहाँ पर काम चलता है और बाकायदा ऊंची ऊंची दीवार बना करके दरवाज़ा लगा दिया जाता है, इस पर कब्जा कर लिया जाता है। राजेश ये दावा करता है कि ये उसकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, इस ज़मीन का बैनामा उसके पास है और इसका वो कानूनी मालिक है, ये बात उसके ज़रिए कही जाती है। लेकिन अंजुमन-ए इस्लामिया के जो जिम्मेदार हैं डॉक्टर ख़ान, वो इस पूरे मामले पर पूरा खुलासा करते हैं और ये बताते हैं कि उनके पास इसके बाकायदा रजिस्ट्री के पेपर मौजूद हैं। मामला हाई कोर्ट में जब विचाराधीन है तो उस पर किस तरह से अवैध कब्जा इस तरह से रातों रात किया जा सकता है। यहाँ पर लोग मिले हुए हैं, पुलिस मिली हुई है, प्रशासनिक अधिकारी मिले हुए हैं, एसडीएम और डीएम मिले हुए हैं। इस तरह की बात अंजुमन-ए इस्लामिया के जिम्मेदारान के जरिए कही गई है। सुनिए इस बाइट को। देखिए, हम लोग कमेटी के जो भी मेंबरान इसमें यहाँ बैठे हुए हैं, और ये अंजुमन इस्लामिया तालीमी कमेटी पूरे कुशीनगर जनपद का एक मरकज़ है। यहाँ से ईद की नमाज या जो भी मसले मसाइल होते हैं यहीं से बताया जाता है और सब लोग इसको फॉलो करते हैं। जब तक ये मामला लोगों के नज़र में नहीं था तब तक सब लोग शांत थे कि 4 कट्ठे में ज़मीन है, हम लोग इसी को चलाते हैं, कहीं और पैसा लेकर के ज़मीन खरीदेंगे और अपना यूनिवर्सिटी कायम करेंगे। जैसे आज भी हमारे वहाँ मान्यता BA तक की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार BA का हट गया, इंटर तक मान्यता चल रही है। इस छोटे से जगह में हम इंटर तक मान्यता चला रहे हैं और सरकार हमको 10 लाख रुपया दे भी रही है सैलरी के नाम पे, और मुझे वो मानक पूरा करने के लिए अलग से ज़मीन लेना पड़ेगा, जिसके लिए हमें करोड़ों रुपया खर्च करना है। और वो ऑलरेडी मेरे नाम से मदरसे के नाम से बहुत पहले राया साहब दे चुके हैं, तो वो मदरसा मेरे नाम से क्यों नहीं, हमको क्यों नहीं दिया जा रहा? मकसद बस यही है। और इसके लिए हम कई बार DM साहब से, SDM साहब से नहीं यहाँ सुनवाई, तो हम लोग हाई कोर्ट गए, तो मेरे नाम से पेपर होते हुए भी मुझे नहीं दिया जा रहा है, और एक आदमी रातों रात कब्जा कर रहा केवल नगर पालिका के बिहाफ पे। तो इसको हम क्या माने? आज हमारे कौम के लोग हमको गाली दे रहे हैं, हमको इन द सेंस सारे मेंबरान को गाली दे रहे हैं कि आप लोग चूड़ियाँ पहन के बैठे हो, आप लोग कुछ कर नहीं रहे हो, इतनी अरबों की ज़मीन लोग कब्जा कर रहे हैं और आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो इसलिए हम लोग इसको प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि हम लोग की गलती नहीं है, हम लोग शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई को इस समय प्रशासन संज्ञान में लिया है और प्रशासन त्वरित कार्रवाई भी कर रहा है। तो हमें प्रशासन पे इसमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में कोई सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े, सांप्रदायिकता पे कोई असर न पड़े, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ताकि प्रशासन हम लोगों की बात को और मजबूती से सुने और उस पर त्वरित कार्रवाई करे। कब आपने इस बीच जो है लिखित पता दिया? 26 तारीख को हमको पता चला, 26 तारीख को SDM साहब को, लेखपाल साहब को देने के बाद फिर 27 तारीख को हम लोग जो है DM साहब से मिले। ये आपकी जमीन जो है जी, कब्जा जिन्होंने किया वो किस बिहाफ पे किया, कौन से कागज बेस पे किया, किस तरह से वो जमीन कब्जा आपका हुआ? ना मैं इतना मैं जानता हूँ न्यूज़पेपर्स के माध्यम से कि कोई टिबड़ेवाल जी हैं जो सिद्धार्थ इन होटल चलाते हैं, ना वो मुझे जानते हैं ना मैं उनको जानता हूँ। न्यूज़पेपर्स के माध्यम से ये इतना पता चला है कि उनका नाम नगर पालिका के खतौनी में दर्ज है, खेसरा में दर्ज है। अब नगर पालिका का इन्वॉल्वमेंट इससे लीजिए कि नगर पालिका का टैंकर जाता है, नगर पालिका की JCB होती है, 150 मजदूर रात में 12 बजे एक मेन चौराहे पे इकट्ठा होते हैं, कोतवाली बगल में है और कोई एक्शन नहीं होता है।
ऐसा कौन सा मकसद था कि बिना किसी लीगल पेपर के रातों रात उसको कब्जा किया जा रहा था? क्या वहाँ कोतवाली नहीं थी? कोतवाली की गश्त होती है और मेन रोड है वो। तो हम तो यही बोलेंगे ना कि नगर पालिका भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। बार बार रात को नगर पालिका टैंकर क्यों दे रही है? बार बार रात को नगर पालिका जेसीबी मशीन क्यों दे रही है? 150 मजदूर इकट्ठा होते हैं, वहाँ थाना क्या कर रहा है? जैसे ही ये मामला सुबह को जानकारी में आया अंजुमन इस्लामिया के ज़रिए, तो उन्होंने 28 तारीख को एक एप्लीकेशन बाकायदा लिखी जिसमें 10 लोगों के साइन हैं। आप टीवी स्क्रीन पर यह एप्लीकेशन देख सकते हैं। और डीएम के नाम यह एप्लीकेशन मिलकर के प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम से भी मुलाकात की और इस पूरे काम को रुकवाने की गुहार लगाई गई। दस्तावेज में ज़मीन संस्था के नाम दर्ज है और अपने पेपर वगैरह सब एसडीएम और डीएम को दिखाई दिए, लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। एसडीएम पडरौना रितंभ पुंडौर का एक ऑडियो सामने आया है। एक पत्रकार ने, लोकल पत्रकार ने उनसे पूछा है कि इस पर क्या कार्रवाई की गई है, तो वो इस मामले में ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिसने इस पर कब्ज़ा किया है वो अभी शहर में है नहीं। मोबाइल पर बात हुई है, जब वो आएंगे तो उनसे बात की जाएगी। होना तो ये चाहिए था कि जब मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है तो कैसे उस पर कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, तुरंत उस पर बिल्डोज़र चलाया जाना चाहिए था और एक केस दर्ज किया जाना चाहिए था। हाई कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर जब मामला कोर्ट में है तो उस पर किस तरह से कब्ज़ा किया जा सकता है, जब विचाराधीन है तो उस पर कैसे कब्ज़ा किया जा सकता है। लेकिन पडरौना के जो एसडीएम है वो साफ तौर पर ये कहते नज़र आ रहे हैं कि हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई। आपने देखा कि 28 अगस्त को बाकायदा डीएम को रिटर्न कंप्लेंट दी गई है जिसमें 10 सदस्यों के साइन हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद नकारा जा रहा है। सुनिए ये ऑडियो। जी नमस्कार सर। नमस्ते सर, जुम्मन अली बात कर रहा हूँ, खबर दृष्टिकोण अखबार से, जिला प्रभारी से। कहिए सर, ये अभी जो कोतवाली के सामने यानी कि स्टेशन रोड के पास जो अंजुमन इस्लामिया कमेटी के जो बता रहे लोग जमीन थी मदरसे के नाम से, उसको अवैध कब्जे की बात आ रही है, तो क्या है ये मामला सर? कुछ इसमें कार्रवाई वगैरह हो रही है? ये पिछले शायद सोमवार या मंगलवार को किसी ने सूचना दी थी कि रात में किसी ने वहाँ पे बाउंड्री किया है। तो हम आस पास के लोग पूछा, ने कहा कि रात जेसीबी वगैरह आई थी रात में और उन्होंने कहा है कि हम सड़क बनाएंगे, परंतु सुबह देखा बाउंड्री बन गई है। तो जिन्होंने की है बाउंड्री उनको सूचना दिलवाई है, वो लोग यहाँ है नहीं, कहीं बाहर चले गए हैं। अच्छा। उनसे कहा है कि भाई आप, तो कह रहे हैं हमने कोई रजिस्ट्री वगैरह पुरानी है हमारी, हमने कहा है कि आके उसको दिखाएं। तो उसमें होगा, आगे किया जाएगा, वो बताया जाएगा आपको। जिन्होंने जैसे ये दीवार निर्माण किया है वो है नहीं क्या अभी पडरौना में, बाहर है? हाँ, यहाँ पे है नहीं। एक्चुअली कोई जानता नहीं ना कि कौन किया है, तो जो आसपास के लोगों ने मोबाइल नंबर वगैरह दिए उनके माध्यम से लेखपाल ने उनसे संपर्क किया। अच्छा। तो उनको बुलाया है हमने विद पेपर्स। वो कह रहे हैं वो कुछ हमारे पास रजिस्ट्री वगैरह। यानी इस संबंध में कोई मुकदमा वगैरह भी अभी कुछ पंजीकृत नहीं हुआ होगा या फिर कोई कार्रवाई? नहीं, तो कोई आया नहीं, कोई ये नहीं कह रहा है कि हमारे जो है हमने जो है इसमें कुछ में बताया जा रहा है कि पहले कोई 2 मंजिल बिल्डिंग थी अंदर, जिसमें किसी स्कूल की प्रिंसिपल रहती थी। हाँ। तो उनका लड़का रहता था, कोई नाम पता नहीं उसका क्या था, लेकिन मुसलमान है कोई। तो किसी ने उसकी शिकायत अभी की नहीं है। ठीक है, ये केवल मीडिया के माध्यम से मिली हुई उनको बुलाया। मस्जिद कमेटी की तरफ से एक डॉक्टर साहब है जिन्होंने डीएम साहब को ये लिखित पत्र दिया है, लिखित शिकायत की है, उस संबंध में शायद वो तो संज्ञान में होगा सर, है ना? मेरे पास आया नहीं है, आपके पास हो तो मुझे भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। जरूर, मैं मेरे पास आया नहीं है। जी जी, ठीक है, ओके सर, बात कर दो। ठीक है, शुक्रिया सर। तो सुना आपने इस ऑडियो में किस तरह से एसडीएम तमाम तरह से नकार रहे हैं कि उनके पास कोई कंप्लेंट नहीं आई। ये कंप्लेंट बाकायदा उनके पास पहुंची हुई है, लेकिन मामला गैर मुस्लिम के ज़रिए एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो है
जो बच्चों की तालीम पर काम कर रही है, एजुकेशन पर काम कर रही है अंजुमन इस्लामिया, जहाँ से कई तरह के आदेश मुसलमानों को दिए जाते हैं, चाहे वो ईद बकरीद मनाने का मामला हो, चांद का मामला हो या और भी कोई लोकल मामले हों, तो उसके फैसले यहाँ से किए जाते हैं। उस पर किस तरह से उसकी बेशकीमती ज़मीन, करोड़ों रुपए की ज़मीन पर किस तरह से कब्ज़ा कराया जा रहा है प्रशासन की मिलीभगत के बाद।